सुप्रभात बच्चों। प्रार्थना कुर्मः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः निःशेषजाड्याम्पः नमामि संकीर्तं नित्यं वदामि संकीर्तं सदा ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि ये माहेश्वर सूत्र प्राप्त कैसे हुए, और माहेश्वर सूत्र प्राप्त होते हैं तो हमें वर्णों की प्राप्ति होती है। इन वर्णों के प्राप्ति होने के बाद ये वर्ण है क्या, ये हम देखते हैं। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसका खंडन न हो। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाग न किया जा सके, उसे ही वर्ण कहते हैं। अ ई उ क च ट त आदि। अर्थात हमारे मुख से निकली हुई पहली ध्वनि ही वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात आ ई उ री ली। जिन वो स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा, अ एक मात्रा, एक मात्रक है, ई भी एक मात्रक है, अर्थात ये ह्रस्व स्वर हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा या एक काल का समय लगता है, उससे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे य ई उ री ली। फिर दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दो काल या दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो काल या दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। आ ई उ री ली ये ह्रस्व स्वर हैं, और ए ऐ ओ औ, आ ई उ री ये दीर्घ स्वर हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक काल या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में दो काल या दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा या तीन काल का समय लगता है, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जैसे ओम। एक मात्रो भवेत ह्रस्वे द्विमात्रो दीर्घ विच्यते त्रिमात्रस्य प्लुतो ग्रीवं व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, अर्थात जहाँ पर एक मात्रा का उच्चारण हो, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या एक मात्रक हो। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो
द्विमात्रो दीर्घ युच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। एक मात्रक ह्रस्व स्वर है, द्विमात्रक दीर्घ स्वर है और त्रिमात्रक प्लुत स्वर है। च अर्धमात्रिकम और आधी मात्रिका, आधी मात्रा जिसकी होती है वो व्यंजन है। च अर्धमात्रिकम व्यंजनम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम अर्थात जिसकी आधी मात्रा होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती है, प्लुत स्वर की तीन मात्रा होती है और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। और ये व्यंजन संस्कृत में 33 होते हैं। स्वर 9 होते हैं और व्यंजन, हमने पिछली क्लास में देखा है कि स्वर 9 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ये दोनों ही मिलाकर ये हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण हमारे हैं। ते माहेश्वर सूत्र से हमें वर्णों की प्राप्ति होती है। इसीलिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बिना व्याकरण शास्त्र के हम भाषा का सही अध्ययन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भाषा के सही अध्ययन के लिए हम व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, हमेशा पड़ती रहेगी। अब आगे हम देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के माने गए हैं। स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के 4 प्रकार बताए गए हैं। व्यंजन 4 प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन व्यंजन वैसे संयुक्त व्यंजन भी होता है जो चौथा प्रकार है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण बिना व्यंजन, बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकती। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन मुख्य रूप से 3 या तो 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन वह वर्ण है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा का स्पर्श होता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए, अब व्यंजन हम देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श जिह्वा से होता है। अर्थात जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से हो। जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब मेरी जिह्वा कई भागों को स्पर्श करती है वही स्पर्श व्यंजन है। अर्थात स्पर्श व्यंजन जैसे 25 वर्ण, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण माने जाते हैं। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं। क से म तक के वर्ण। ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए
जिह्वा का स्पर्श कई भागों से हो, जिह्वा कई भागों को टच करती है, कई भागों को छूती है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं। क से म तक के वर्ण ही ये कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। फिर आता है ऊष्म वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं होता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिह्वा का स्पर्श पूरी तरह नहीं होता है, उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से पूर्ण रूप से नहीं होता, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, य व र ल। पहला स्पर्श, जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं स्पर्श करता है, उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य व र ल। फिर ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख में रगड़ उत्पन्न, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में रगड़ उत्पन्न होता है, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, स स स है। जहाँ पर वर्णों का उच्चारण करने के लिए श्वास नली से मेरी श्वास बाहर निकलती है और मेरे मुख में रगड़ उत्पन्न होता है, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में रगड़ उत्पन्न हो और श्वास नली से मेरी श्वास बाहर निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स स स है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। जहाँ पर 2 व्यंजन एक साथ मिलकर व्यंजन का निर्माण करते हैं, वहीं संयुक्त व्यंजन है। जैसे क्षत्रज्ञ। जहाँ पर 2 व्यंजनों के एक से व्यंजन वर्णों का निर्माण होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्रज्ञ। अब आता है अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगे हुए चिन्ह को हम अनुस्वार कहते हैं, अर्थात वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक वर्ण के ऊपर क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्णों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, अर्थात जहाँ पर वर्णों का उच्चारण नाक के नासिका की सहायता से होता है, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं।